हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुलक निकालना। बहुलक कैसे निकालते हैं, इसका क्या नियम है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं तो 100% आपका जो है 1 नंबर फिक्स है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बहुलक में अब क्या करेगा, सबसे पहले वर्ग अंतराल दे देगा और बारंबारता, बस 2 ही डाटा दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता ही चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, जब भी बहुलक कहेगा ना तो आप बारंबारता पे फोकस कीजिएगा। बारंबारता को देखना है जो सबसे ज्यादा बार कौन वर्ग अंतराल में आया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस सब में सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज्यादा बारंबारता जो है ये 61 आया है, 61। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको सबसे पहले यही जो होगा वर्ग अंतराल होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल यही लेना होगा। ठीक है ना, ये वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके लिए जब भी बहुलक निकालते हैं तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोड बराबर, यहाँ पर मोड बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना H। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, L क्या है, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जिसका बारंबारता अधिक रहेगा उस वर्ग अंतराल को यहाँ पर पिक करना है। उसके बाद इसमें से वर्ग अंतराल में जो पिक किए है उस वर्ग अंतराल में सबसे छोटा जो उसका वर्ग सीमा होता है, तो इसका सबसे छोटा वर्ग सीमा क्या है, 60 है। तो L का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद जो है F1 क्या होता है, जो बारंबारता ज्यादा बार आया है वही F1 कहलाएगा। यहाँ पर उसको हम F1 से लिखेंगे, तो यहाँ पर F1 बराबर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए F0 क्या होता है, तो F0 जो है जो बारंबारता है उससे ठीक पहले की बारंबारता, तो उससे ठीक पहले की बारंबारता, तो F0 यानी 1 से पहले 0, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 52। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा F2 मतलब जो बारंबारता है उसके बाद की बारंबारता, उसके बाद की बारंबारता क्या हो जाएगा यहाँ पर F2। तो F2 देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 38। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें क्या बच गया H का मतलब वर्ग अंतराल का जो कितना के गैप पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका 10 से 0 से 20, 20 से 40, तो कितना H का मान कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर H बराबर आ जाएगा आपका ये 20। ठीक है ना। अब आपको डाटा यहाँ पर पता चल गया है, बस आप जो है फॉर्मूला मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मोड बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम, मोड बराबर, ये देखिए L के जगह पे कितना रखिएगा, यहाँ पर L के जगह पे यहाँ पर देखिए 60 रखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए F1 कितना है, तो F1 जो है यहाँ पर 61 है। फिर यहाँ पर देखिए ये F0 कितना है, तो F0 यहाँ पर 52 है, तो 52 यहाँ पर घटा लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नीचे 2 गुना F1, तो 2 गुना, तो ये जो है आपका 2 यहाँ पर लिखिएगा और गुना 61 और माइनस, उसके बाद यहाँ पर F0 कितना है यहाँ पर 52, ये F0 कितना है 52, फिर माइनस, और यहाँ पर F2 कितना है, F2 यहाँ पर 38 है, ये 38। अब यहाँ पर जो है H कितना है, H यहाँ पर, तो H जो कितना गैप पर बना है, तो 20 का, तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ जाएगा 60 प्लस यहाँ पर 61 में से 52 जाएगा, तो कितना होगा, 9 2 11 9। ठीक है ना। अब बटा यहाँ पर देखिए, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 2 हो जाएगा और 6 दूना 12। अब माइनस यहाँ पर देखिए, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 80 1 90, तो यहाँ पर ये 90 और गुना ये जो है, अभी इसको रहने दीजिए, गुना 20। अब इसको हम यहाँ पर एक बार और सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस, अब यहाँ पर 9 और बटा घटा लेते हैं, तो कितना जाएगा 2, और यहाँ पर ये आपका ये 3, तो ये 32 और गुना 20। अब इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 8 32 और 4 5 20। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं 60 और प्लस यहाँ पर देखिए 9 5 45, 9 5 45 और बट्टा यहाँ पर 8। अब इसको जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो 45 बट्टा 8 आया है इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर काटते हैं इसको, 8 से 8 5 40, 8 5 40, यहाँ पर 5 दशमलव, 8 6 48, फिर यहाँ पर 2
8 दूना 16 और 8 पंचे 40। तो ध्यान से देखिएगा कितना आ गया मान यहाँ पर, तो ये 60 और प्लस 60 प्लस यहाँ पर 5.625। अब जोड़ लेते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 65.625। ये इसका आपका जो है बहुलक आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है अगर आप ये जो आपको जो है मान जो है आपको L F1 0 F2 H ये पता होना चाहिए। जब आप ये सब समझ में आ जाएगा तो फिर फार्मूला आप याद रखिएगा, 100% इसका आंसर आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।